अरे नहीं सुने, गर्मी उतार देंगे, बुलडोजर वाले बाबा नहीं सुने? देखिए वो देखिए पीछे से लोग बोल रहे हैं गर्मी उतार देंगे। अब कौन किसकी गर्मी उतारेगा वो 10 मार्च को पता चलेगा। मेरे भाइयों ये सब जुमले सुनने को आ रहे हैं। शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तो भाई किसने कहा शरीयत से चलाओ? किसने कहा है? हमारे संविधान ही में लिखा हुआ कि शरीयत के हिसाब से जो लोग चलते हैं वो चले, और शरीयत हमको सिखाती है कि भाई वतन के हिसाब से चलो। तो ये सब जुमले का इस्तेमाल हो रहा है और इधर उधर की बातें हो रही है, आप लोग सुनते होंगे। मेरे भाइयों जब भी ऐसी बातें होती रहे घबराने की जरूरत नहीं है। राहत इंदौरी को आप लोग जानते हैं? राहत इंदौरी को नहीं जानते? जानते हैं? राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, यानी आज हुकूमत में जो हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये सब तो किराएदार है, यानी जब हम और आप किराए के घर पे रहते हैं तो वो घर अपना नहीं होता, कुछ दिनों के बाद खाली करना पड़ता है। तो कहा किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, यानी भारत को बनाने में सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसका हिंदुस्तान है भाई? सबका है कि नहीं है? तो मेरे भाइयों जब भी कोई ऐसी बातें सुनने को मिले तो हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि क्या करने का? सबर। सबर कब तक करना है? जब तक हम और आप चले ना जाएं कब्र। सबर करते रहिए। जो आयत मैंने पढ़ी उस आयत का तर्जुमा यह है कि तुमको आजमाया जाएगा तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जानों में, और तुम सुनोगे अहले किताब से और मुशरिकों से तकलीफ वाली बातें। सब्र करो, सब्र करो, ज्यादा कानून को हाथ में नहीं लेने का। सब्र करो, सबर सबर सबर, और अल्लाह से डरने वाली जिंदगी गुजारो। यही पक्के कामों में से है। तो जो कोई ऐसी बात करता है करे, वक्त ऐसा आएगा सबको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा और अल्लाह की तरफ से जवाब दे दिया जाता है। तो मेरे भाइयों ऐसे हालात चल रहे हैं, दीनी तालीम को पकड़िए। आज हमारे मदरसे आवाज दे रहे हैं। मदरसे में कौन से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं मैं बताऊं? जो बच्चा फर्स्ट क्लास होता है वो क्या बनता है? डॉक्टर। जो सेकंड होता है वो क्या बनता है? इंजीनियर। जो उसके बाद थर्ड होता है वो क्या बनता है? मौलवी। जो थर्ड क्लास रहा उसको क्या बोलते हैं? मौलवी बना दो। जो ज्यादा बदमाश रहा उसको क्या बनाते हैं? मौलवी। तो जब बदमाश को मौलवी बनाइएगा तो वही मौलवी साहब आगे चल के बदमाशी करेंगे और मेंबर से इधर उधर की बात करेंगे। अच्छे लोगों को मदरसे में लाइए। आजकल अमीर के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते हैं। अमीर के बच्चे पढ़ते हैं? किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। अमीर के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल में? क्रिश्चियन लोगों के। आप लोगों के यहाँ है क्रिश्चियन का स्कूल है ना? कन्वेंट स्कूल है ना भाई? जहां क्या सिखाया जाता है? जीसस चॉकलेट दे दीजिए। सही बात है। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है जीसस। क्या बोलते? जीसस चॉकलेट दे दीजिए। सही है। और मालूम है ये जो आवाज मेरी निकली ना, उस आवाज में सेट रहता। जीसस जहां बोलेंगे तो वो चॉकलेट गिरेगी। तो मुसलमान बच्चे को बुलाते, बेटा इधर आ, मांग, अल्लाह दे दे। तो अल्लाह पर तो आवाज सेट नहीं है तो गिरेगा कैसे? जीसस का नाम लेता है, बोले बोल बेटा जीसस दे दीजिए। तो जहां ऐसा बोला फौरन वो चॉकलेट गिर जाता है। बच्चे के दिमाग में क्या हो गया? अल्लाह नहीं देता बल्कि कौन दे रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। हमारे बच्चों के अकीदे को खराब किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं। मेरे भाइयों अपने बच्चों की फिक्र कीजिए, और ये दीनी तालीम से होगा, दुनियावी तालीम से नहीं होगा। हम और आप अगर बच्चे को दुनियावी तालीम दे रहे हैं तो आपको ओल्ड एज होम में रहना पड़ेगा। ओल्ड एज होम नहीं जानते? अभी पूरा बताता हूं। बूढ़े लोगों का आश्रम, बूढ़े लोगों का आश्रम, जहां बूढ़े लोग हैं, मर्द भी है औरतें भी हैं। आप चले जाइए बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर चले जाइए, कर्नाटक में जो मैं बता,
और भी चले जाइए, ये पढ़े लिखे जो है जितने ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, उनके माँ बाप ओल्ड एज होम में है। आप बता सकते हैं कोई मौली साहब, कोई हाफिज साहब अपने माँ बाप को गाली देते हैं? देखा आपने? सुना है? नहीं सुना। माँ बाप की इज्जत करते क्यों? ये दीनी तालीम का फायदा। मां के पांव के नीचे जन्नत है। मां, जन्नत कहां है? मां के पांव के नीचे जन्नत है, और अब्बा जन्नत का दरवाजा है। और इतना ही नहीं, जब तक अब्बा राजी नहीं, अल्लाह भी राजी नहीं है। और याद रखिएगा, अब्बा धूप में जलते हैं। अब्बा कहां जलते हैं? धूप में। खेती करते हैं ना, खेती। और पहले खेती जो में बीच वाली आड़ होती थी ना, आड़ जानते हैं ना, आड़। अब आप लोग क्या बोलते पता नहीं, आइल यानी आड़, तो उसको उर्दू में बोलते आड़। तो पहले आड़ जो है बहुत मोटी मोटी हुआ करती थी, बहुत मोटी। अब क्या बिल्कुल आरा हो गई है। आरा जानते हैं? काटने वाला, यानी एकदम पतली हो गई है। यानी लोगों ने ये भी काटा, ये भी काटा, ये भी काटा, ये भी काटा, दोनों काट काट के बिल्कुल पतला बना दिए। तो जब बेईमान बनिएगा और बेईमान खाना निकालिएगा तो बेईमाने ना पैदा होगा कि नहीं होगा? तो मेरे भाइयों, फिक्र करना बहुत जरूरी है। जब तक फिक्र नहीं करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। माँ बाप तो वह बाप धूप में जलता है, मां चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। इतनी आसानी से नहीं पलेगी। कितने लोग कहते हैं अब्बा को तो दिमागे नहीं है, अब्बा, मेरे अब्बा का दिमाग खिसिया गया है, ये बुढ़ा खिसिया गया है, ये बुढ़ी ऐसी है, लोग बोलते कि नहीं? और कितने लोग ये भी बोलते हैं अरे अब्बा पुराने जमाने के हैं आप। अब ये बताइए, ये नया जमाने का मोबाइल है या पुराने जमाने का मोबाइल है? आए बोलिए ना, लग रहा मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में आप लोगों को। आ रही है तो बोलना पड़ेगा। ये पुराने जमाने का मोबाइल है या नए जमाने का मोबाइल है? नए जमाने का। तो इसको मैं बेटा बोलता हूं। और पुराने जमाने वाला वो जो था, जो अम्मी के हाथ में होता था और अम्मी गुस्से से मारती थी, छोटा वाला, उसका नंबर क्या होता था? 33 नोकिया वाला। देखिए इनको याद है, बोलिए नोकिया वाले का नंबर क्या होता था? 3310। देखिए उनको याद है नंबर। उसको मैं बाबा बोलता हूं, अब्बा। वो अब्बा है और ये बेटा है। जब तक अब्बा जिंदा थे कोई बिगड़ा क्या? जब तक अब्बा जिंदा थे कोई नहीं बिगड़ा, और जब से ये बेटुआ आया है सबको बिगाड़ रहा है। बिगाड़ रहा है कि नहीं बिगाड़ रहा है? अब क्या है, अब रात रात भर सब मोबाइलें देख रहे हैं। क्या है भाई? ओ क्या है? वाह, आपका तो बड़ा अच्छा मोबाइल है, दिखाइए ना कितना अच्छा कलर है आप। नहीं भाई, और मोबाइल ऐसा है ना कि अगर कोई चीज गिर जाए तो आह निकल आती। ओ, और ये मोबाइल गिर गया तो जाने निकल आती है, जान निकल जाता। मोबाइल गिर गया, गया काम से। और अगर इसको लेकर पानी में अगर डाल दिए तो गया। लेकिन अब्बा को अगर पानी में डालते थे तो अब्बा कभी मरते थे? ये बाबा की अहमियत है। और बेटा ये बिगाड़ने में लगा हुआ है और अब्बा बनाने में लगे हुए थे। इसलिए अब्बा की अहमियत को समझिए, बेटुआ की अहमियत कहां रही? बेटे की कोई अहमियत नहीं रही। इसलिए मेरा भाई हो, ये जब से आया है बिगाड़ रहा है। एक जुमला मैं अक्सर कहता हूं कि छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद। जहां रो रहा है मोबाइल, ले बेटा मोबाइल ले 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 बेटा ले। और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, सोएंगे नहीं, बस चल रहा। छोटे छोटे बच्चों को मालूम है डोरीमोन, क्या खेल आता है ना, डोरीमोन। और क्या आता है आप लोगों के? हमें तो जानता नहीं मोबाइल में। और छोटे बच्चे को अगर आप मोबाइल लॉक करके दे दीजिए, जो खेल रहा है लॉक करके आप दे दीजिए, बेटा खोल के दिखा, वो खोल के दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? आखिर उसका दिमाग तेज कैसे हुआ? वो तो कहीं गया नहीं पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। उसको सही जगह पे लगाना पड़ेगा, और सही जगह पे लगाएंगे तभी कुछ होगा, और गलत जगह पे लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, आपके झारखंड के एक बड़े क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, उसका नाम क्या है? बोलिए ना भाई, धोनी। अब धोनी नहीं रहे, राज किया कि नहीं किया? मिसाल क्यों दे रहा हूं?
तरक्की अगर हम और आप चाहते हैं, वो तो छोटे से परिवार से आते थे और कहां तक पहुंच गए और कितनी मेहनत की और कितना आगे गए। तो बताने का मकसद ये कि मेरे भाइयों, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ेगी और जब मेहनत करेंगे तो आप आगे निकलेंगे। आज हमारे लोग शिकायत करते, अरे मौली साहब जॉब कहाँ है, जॉब कहाँ है, मिलता नहीं, नौकरी नहीं मिल रही, ये है वो है दिस है। और यहां हम तो गेम खेलने में लगे हुए हैं, मेहनत करते नहीं। हमारी और आपकी सुबह कब होती है? 12 बजे 10 बजे। तो हम तरक्की करेंगे। फजर से पहले उठिए, फजर की नमाज पढ़िए। ये जो अपने जलसे हो रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ऐसे जलसे हुआ करें और फजर की नमाज ना हो तो कोई फायदा है ऐसे जलसे का? बताइए, आप ही बताइए, मैं कुछ नहीं। ऐसे जलसे हुआ करें, लोगों की भीड़ लगी करे, लोगों की भीड़ रहे, लेकिन फजर की नमाज ही ना हो। मेरे भाइयों, बरकत बट रही है फजर की नमाज में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताबु सलातिल मुसाफिर हदीस नंबर 725, रकअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसको पूरी दुनिया मिल गई है। कितने लोग फजर में हाजिर होते हैं? इतना बड़ा मजमा अगर फजर में हाजिर हो जाए, जैसा जुमा के दिन हम और आप हाजिर होते हैं, तो हालत क्या होगी? मुतवल्ली साहब परेशान हो जाएंगे, अरे भैया मस्जिद को जल्दी बढ़ाओ। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह हमारी नहीं सुन रहा है। मस्जिदों को आबाद रखो। जब भी ऐसी परेशानी आए, आज हमारी मस्जिदें किसकी वजह से आबाद हैं? डॉक्टर साहब की वजह से, इंजीनियर साहब की वजह से। किसकी वजह से भाई? मास्टर साहब की वजह से। मैं डॉक्टरी के खिलाफ नहीं हूं, इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं हूं, मास्टरी के खिलाफ नहीं हूं। किसकी वजह से? मौलवी साहब की वजह से। आज मौलवी साहब की अहमियत तो यह है, लाख हम कुछ कर लें, पूरी जिंदगी मौलवी साहब के पीछे ही रहना पड़ेगा। जुमला अगर गौर कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे मौलवी साहब के पीछे रहना पड़ेगा, और जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन मौलवी साहब के आगे चले जाएंगे। नहीं समझे ये उर्दू? क्या समझे? कौन समझा इसको? जनाजे में आगे, यानी जब तक जिंदा रहेंगे मौलवी साहब के पीछे चलना पड़ेगा, और जिस दिन मर जाएंगे उस दिन मौलवी साहब के आगे चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा हमको क्या मालूम? यानी जब हम मर गए तो हमको क्या मालूम कि हम मौलवी साहब के आगे हैं कि पीछे हैं? तो मौलाना लोगों की अहमियत है कि नहीं है भाई? सबसे ज्यादा डरने वाले कौन है अल्लाह से? मौलवी साहब लोग। आज भी इस गए गुजरे दौर में जाहिरी लाइसेंस जो हमारा बचा हुआ है, इन उलमा की वजह से बचा हुआ, मौलवियों की वजह से बचा हुआ है। अब आपको बताऊं, ये हमारे मौलाना लोग कितनी कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। सरकारी जॉब वाले की तनख्वाह, सरकारी नौकरी वाले की तनख्वाह, सैलरी 50,000 1 लाख। लेकिन मौलाना लोगों से ये लोग मजाक करते, मौलवी साहब है, मौलवी साहब आपकी तनख्वाह में तो बड़ी बरकत है, 5,000 में बरकत है, आपके 50,000 में बरकत नहीं है, लेकिन मेरी 5,000 में इतनी बरकत अल्लाह ने रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मौलाना लोग स्टील के बने हुए, जानते हैं, स्टील, लोहा के। इनको खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है, बीमार उमार नहीं पड़ते हैं, हॉस्पिटल भी इनको नहीं जाना है। इनके 5,000 में इतनी बरकत, और हमारे 50,000 में बरकत है ही नहीं। तो मौलाना साहब भी मजाक करने वाले थे, कभी कभी मैं भी मजाक कर लेता हूं, यानी समझाने के लिए। तो मौलवी साहब ने कहा, देखिए भैया, है भैया सुनिए, अगर आपके 50 में बरकत नहीं है और मेरे 5 में बरकत है, तो आइंदा महीने से मेरा 5 आप ले लीजिए और अपना 50 हमें दे दीजिए। कितने लोग तैयार होंगे? लग रहा नहीं आई बात समझ में। अरे जब बरकत आप में 50 में है ही नहीं है, तो हमको दे दीजिए ना, और हमारा 5 आप ले लीजिए। तैयार होंगे? कितने लोग बोलते हैं, अरे मौलवी बना देंगे तो बेटा कहां से खाएगा? शेख साहब ये भी है, कहां से खाएगा? और फिर मौलाना लोगों को ये भी बोलते हैं, अरे बहुत भात खा रहे हैं ये, उनका पेट भी निकला हुआ है। बोलते ही नहीं बोलते? अरे भैया जिस तरह मौलाना लोग खा रहे हैं, आपका बेटा भी खाएगा भाई।
बनाइए तो ये दीनी तालीम की वजह से, उलमा की वजह से हम और आप जरा बचे हुए हैं। अगर ये उलमा न रहे तो हमारी हालत तो क्या मालूम क्या होगी, कैसे रहेंगे, जानवरों की तरह रहेंगे, कोई हैसियत नहीं रहेगी। आज हमारी मस्जिदें हैं, ताला खुल रहा है, पांचों वक्त अजान हो रही है, तूफान रहे, आंधी रहे, कुछ भी रहे, जलजला रहे, झटका रहे, फसाद हो जाए, अल्लाह अकबर की सदा लगाता कौन है? डॉक्टर साहब लगाते हैं, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, ये मौली साहब। हम और आप कम से कम नाम के तो मुसलमान हैं मेरे भाइयों। ये दीनी तालीम की अहमियत। लेकिन एक शिकायत मुझे है और आइंदा भी रहेगी, हमारे दीनी मदरसों में भी जरा अपडेट नहीं है। अपडेट मतलब हालात के एतबार से हमको चलना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें लानी पड़ेगी, जैसे अंग्रेजी वगैरह है, उसमें जरा अपडेट करना पड़ेगा। हमारा मैनेजमेंट भी अपडेट होगा। किसी भी स्कूल की तरक्की के लिए 4 चीजें होना जरूरी है, किसी मदरसे की तरक्की के लिए 4 चीजें होना जरूरी है। अगर उस मदरसे में 4 तरह के लोग हैं और 4 चीजें पाई जाती है, उसको नंबर 1 आप लिख दीजिए। नंबर 1, वहां का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी जो मदरसे को चला रहे हैं वो अल्लाह के लिए चलाए, लोगों के लिए ना चलाए। बोले मुझे पाई का हिसाब देना है अल्लाह के यहां, मैं अगर साल भर के लिए या 2 साल के लिए जिम्मेदार बना हूं तो अल्लाह के लिए बना हूं और अल्लाह के लिए हिसाब देना है। अगर नमाजी लोगों को आप मैनेजमेंट में रखिएगा, अल्लाह वाले को रखिएगा तो तरक्की आप देखिए। लेकिन आजकल हमारे मैनेजमेंट में कौन लोग होते हैं? मैं आम बात करता हूं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से कई जगह घूम रहा हूं। मस्जिद के मुतवल्ली वो हैं जो एक टाइम की नमाजें नहीं पढ़ते, मदरसे के जिम्मेदार वो बन गए हैं जो मदरसे का मीमो नहीं जानते। जानते मीम, मदरसे में मीम, आयन, अरबी का आयन है कि नहीं। हमारी जमीयत और जमात के जिम्मेदार वो लोग बन गए हैं जो इल्ला माशाल्लाह, कुछ लोग अलग, मैं सबके पास जिनके पास दौलत है, इसलिए बोलते जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरे भाइयों, मैनेजमेंट अच्छा होना जरूरी है और अल्लाह वाला। नंबर 2, बच्चे भी अच्छे होना चाहिए, 3rd क्लास नहीं। मस्ती कर रहा है, चल भाई, मौलाना लोग देखिए क्या पढ़ाते हैं आप लोग, कुछ करते उड़ते नहीं है, सिर्फ खाते रहते हैं आप लोग। आहा, जोरू को जरा फटकार के देखिए, मेरी उर्दू जरा खराब है। कोई अपनी बीवी को फटकारे, अपने बेटे को फटकारे, किसको फटकारता है? मौली साहब को, इमाम साहब को। काहे लेटा है 1 मिनट, मौलाना साहब ऐसा काहे कर रहे हैं? मौली साहब हम लोगों का जोरू है का? जितने मुसल्ली उतने मुतवल्ली, ये उर्दू में जरा हार्ड है। जितने मुसल्ली उतने मुतवल्ली, मतलब जितना नमाज पढ़ने आ रहा है सब मुतवल्ली बना हुआ है।